कक्षा 5वीं का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, फसलों का त्योहार, इस शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि इस पाठ में क्या दिया होगा। फसल, खेती में जो फसल आती है, अलग अलग प्रकार के जो अनाज आते हैं, उसके अलग अलग त्योहार भारत के हर प्रांत में मनाए जाते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत में हर प्रांत में ये त्योहार मनाए जाते हैं। फसल का अर्थ है अनाज। इससे जुड़े त्योहारों के बारे में इस पाठ में दिया गया है। भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेती की फसल अच्छी हो जाए, उसमें अनाज बढ़ जाए, इसीलिए ऐसे त्योहार मनाने की रीत है। सभी प्रांतों में अलग अलग ढंग से ये त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी जनवरी माह में संक्रांति हम धूमधाम से मनाते हैं और अलग अलग जो फसल खेती में आती है उससे सब्जियां बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है अलग प्रकार की, और इस तरह हम मकर संक्रांति मनाते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी यह मकर संक्रांति अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में इस फसलों के त्योहारों के बारे में ही दिया है। बच्चों, आज हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए सूर गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ठंड के दिन है, ऐसा समझ में आता है। सारा दिन बोरसी के आगे हाथ गर्म करते करते गुजर गया है, यानी बहुत ही ठंड होगी हवा में। बोरसी यानी अंगीठी। जब बहुत ठंड होती है तो हमारे घर में भी अंगीठी जलाई जाती है और हम भी ऐसे हाथ गर्म करते बैठते हैं। उसी तरह लेखिका भी यहाँ पर सारा दिन बोरसी के आगे बैठ बैठ कर गुजर गया है। और कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। देखो, खिचड़ी के समय यानी खिचड़ी यहाँ पर किसे कहा गया है? देखो, खिचड़ी यानी संक्रांति के जो त्योहार है उसे ही यहाँ पर खिचड़ी कहा गया है। संक्रांति का नाम ही यहाँ पर खिचड़ी कहा गया है। यानी संक्रांति के त्योहार पर गर्माहट की शुरुआत तो होनी चाहिए, लेकिन अभी भी सूरज कहीं लापता है। सूरज का कितना इंतजार किया जा रहा है, फिर भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे 10 दिन हो गए, फिर भी सूरज कहाँ लापता ही है। आज तो सुबह से रजाई से उठने का उनका मन ही नहीं कर रहा था। देखो, बहुत ठंड जब होती है तब हमारा भी मन नहीं होता है सुबह सुबह जल्दी उठने का। वैसे ही लेखिका का भी चल रहा है। आगे देखो बच्चों, बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आई कि ना। देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरी भाषा भी दी गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में अलग अलग भाषा में बातचीत की जाती है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। हर प्रकार की बोलियां है। उसी प्रकार इस पाठ में भी थोड़ा सा अलग दिया है। पहाड़ी जो भाषा है वो यहाँ पर दी गई है। देखो, इस परिच्छेद में क्या दिया है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि सूरज ही लापता है। सूरज जब आसमान में होता है तो सुबह कब हुई, दोपहर कब हुआ, शाम कब हुई, यह हमें पता चलता है, लेकिन सूरज का ही पता नहीं है, तो समय का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। लेकिन घर में तो चहल पहल बढ़ रही है। घर में तो कुछ न कुछ चल रहा है। रह रह कर कानों में चंपाकल की आवाज़, यानी जो पानी निकालने का, जमीन से पानी निकालने का जो हैंड पंप होता है उसे चंपाकल कहते हैं, और उसकी आवाज़ आ रही है। पानी गिरने की आवाज़ कानों पर आ रही है। कोई तो हाँक लगा रहा है, ऐसी भी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर जो दी गई है वाक्य जो दिया है, जा भाग के देख, करा की पत्ता आए कि नहीं, यानी इसका अर्थ है जा भाग कर देख, केले के पत्ते आए कि नहीं। और नीचे की भी लाइन देखो, आज ई लोग के उठे के नहीं के का, बोल जल्दी तैयार होकर। आज ये लोग उठने वाले हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए बोल दो। ये घर वाले लोग बोल रहे हैं और ये जो आवाज़ है ये लेखिका के कानों पर पड़ रही है। अब तो उठने में ही भलाई है, ऐसे सोचकर लेखिका उठ गई है। आगे देखो, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चमाचम मांड की धोती और कुर्ता पहना था,
खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो न देखा। नी सारा दे कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। देखो बच्चों, नहा धोकर सभी घर के जो मेंबर है, घर के जो लोग हैं, वो इकट्ठा हॉल में, इकट्ठा एक कमरे में इकट्ठा बैठे हैं। जैसे कि हमारे घर में भी कोई त्योहार हो, कोई कार्यक्रम हो, उत्सव हो, तो हमारे भी सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, नहा धोकर एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ भगवान के सामने नमस्कार करते हैं, भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। उसी तरह इनके भी घर में चल रहा है। दादा और चाचा ने बहुत सफ़ेद चमाचम मान की धोती और कुर्ता पहना है। और ये देखकर पापा ने क्या कहा है, देखो ऐसी खिचड़ी यानी ऐसी संक्रांति के त्योहार पर आज तक कभी ऐसा ठाट माट हमने नहीं देखा है जो आज है। शायद आज धोती में उनके पिताजी को ज़्यादा ठंड लग रही है। देखो आगे, सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। जग सफ़ेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सब चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में क्या दिया है। सामने मचिए पर दादी भी बैठी थी, सबके साथ सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी थी, और उसके जो बाल है वो बहुत ही सफ़ेद है। यहाँ पर क्या उपमा दी गई है बालों को, देखो जैसे कि समेल की रुई जैसी। रुई यानी कॉटन, जैसे कॉटन कापूस जो होता है, कॉटन जो होती है, उसके ही जैसे हल्के फुल्के उसके बाल है। किसके? दादी जी के बाल। और गौर से देखने पर उसमें एक भी काला बाल दिखाई नहीं देता है, इतने सफ़ेद उनके बाल है। बहुत बूढ़ी हो चुकी है अभी दादी माँ। तो उसके सामने कुछ केले के पत्ते जो है वो क्रम से रखे हुए, और उस पर तिल रखा है, मिठा यानी गुड़ रखा है, चावल रखा है, और छोटे छोटे ढेर करके उसके सामने रखे हैं। और घर के जो सारे लोग हैं वो बारी 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 वहाँ पर जाते हैं, उस प्रसाद के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर आते हैं। सब ने प्रणाम करने के बाद ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा की गई है और किसी को, गरीबों को दान दे दी है। जैसे हम भी करते हैं, कुछ अच्छा मौका हो, शुभ अवसर हो हमारे घर में, तो हमारे घर में से भी ऐसे ही किया जाता है। कुछ न कुछ गरीबों को दान दिया जाता है, उसे उनके आशीर्वाद हमें मिलते हैं। उसी प्रकार इनके घर में भी किया गया है। देखो, आज तो अपी दीदियाँ बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद समी ने गया से लाए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े बड़े चाव से खाया। देखो बच्चों, उनके घर में जो अपी दीदियाँ है वो बुरी आज फंसी है। ऐसा क्यों कहा है? देखो, क्योंकि उसे तो खिचड़ी भी पसंद नहीं है और चूड़ा दही भी पसंद नहीं है। आज तो उनके मनपसंद नाश्ता नहीं मिलेगा, इसीलिए आज लेखिका बोल रही है कि आज तो अपी दीदी पूरी फंसने वाली है, क्योंकि आज जो भी कुछ मनाया गया है, आज त्योहार हम मनाए जा रहे हैं घर में, और जो भी कुछ आज बनाया है घर में वही उनको खाना पड़ेगा। लेकिन वो तो उन्हें पसंद नहीं है। हमारे भी घर में कई कई बार ऐसे बच्चों का होता है, जो पसंद नहीं होता है वो बनवाया जाता है। मम्मी वो बनाती है त्योहारों पर, वो सब्जी हो या रोटी हो, दूसरा कुछ हो, बनाती है व्यंजन, लेकिन हमें पसंद नहीं होता है, तब हम भी पूरी तरह से फंसते हैं कई कई बार। लेकिन ये तो भगवान के लिए प्रसाद होता है, इसलिए वो तो खाना ही चाहिए। अभी देखो आपकी दीदी भी खाती है कि नहीं। देखो, उसकी तो फरमाइश का नाश्ता नहीं मिलने वाला है, सारी चीज़ें आज उसे खानी ही पड़ेगी। खिचड़ी भी खानी पड़ेगी और चूड़ा दही भी। चूड़ा दही बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है। देखो बच्चों, सब ने खिचड़ी तो खा ली है। खिचड़ी खाने के बाद गया से आया, यानी जो भगवान पर अर्पित किया हुआ जो प्रसाद होता है उससे आया। शुभ समय पर जो अर्पित किया हुआ प्रसाद होता है उसे गया से आया हुआ कहा है। वहाँ से आया हुआ तिल, गुड़ और चीनी सब ने खा दी है चाव से। देखो बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे का भाग देख रहे हैं। देखो बच्चों,
गुड़ चीनी के तिलकुट को तो सबने खा लिया है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी के सैर और फिर टापू पर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और देखो उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिलती। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। देखो बच्चों, बहुत खुशियों का त्योहार है ये जो खिचड़ी का त्योहार है, यानी मकर संक्रांति का जो त्योहार है बहुत ही खुशियों का त्योहार माना जाता है। यहाँ पर तिल गुड़ और चीनी खाकर ये बड़े चाव से खाया है। खाते खाते लेखिका सोच रही है ये खिचड़ी कितनी अलग है और हम स्कूल में जो खिचड़ी बनाते हैं वो कितनी अलग है। मस्ती में हम जो बनाते हैं वो खिचड़ी अलग है। अलग अलग प्रकार के अनाज एक साथ, यानी अलग अलग पदार्थ, अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलाकर हम खिचड़ी बनाते हैं और खा जाते हैं। तो ये खिचड़ी अलग है, स्कूल की खिचड़ी अलग है। छुट्टी का दिन होता है, नाव में बैठकर गंगा नदी के सैर और फिर टापू में जाना दौड़ते दौड़ते, यानी मस्ती जो करते हैं हम स्कूल में, पतंग उड़ाना, उड़ाने की कोशिश करना, ये सब मस्ती अलग है। कितना मज़ा आता था। इधर तो देखो वो पतंग उड़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दीदा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से चूल्हा बनाकर उस पर कड़ाहों में खिचड़ी बना रहे हैं। हम भी बीच बीच में, यानी जो बच्चे हैं वो भी बीच बीच में जाकर उन्हें मदद कर रहे हैं, मटर और प्याज छीलने के लिए मदद कर रहे हैं। वैसे खिचड़ी तो दोबारा खाने के लिए नहीं मिलती थी, एक ही बार मिलती थी। वाकई बहुत ही अच्छी ढंग से यह त्योहार मनाते हैं, सभी प्रांतों में मनाते हैं, वैसे ही लेखिका के घर में भी मनाते हैं। आगे देखो बच्चों, जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में दिया है कि ये त्योहार क्यों मनाते हैं लोग, क्यों मनाते हैं और किस प्रकार मनाते हैं, इसके नाम अलग अलग प्रांतों में कैसे दिए हैं, इसके बारे में इस परिच्छेद में दिया है। जनवरी माह के मध्य में भारत में सभी प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, सभी प्रांतों में ये त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। कोई किसकी उम्मीद होती है कि पाला कम हो गया है। पाला यानी कुहासा जो होता है, हवा की जो नमी होती है, जो ठंड होती है वो कम हो गई है और सूरज के बढ़ने के लिए और फसल अच्छी तेजी से बढ़ने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। कभी कभी कई प्रांतों में, सभी प्रांतों में और इलाकों में इसके मनाने के ढंग अलग अलग नजर आते हैं। इन दिनों सब लोग अच्छी पैदावार यानी अनाज खेती में अच्छा आ जाए, इस उम्मीद से भी ये त्योहार मनाया जाता है। खुशी का इजहार करते करते ये त्योहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति यह इसी नाम से मनाया जाता है और या तिल संक्रांति इस नाम से मनाया जाता है। लेकिन आसाम में वो बिहू नाम से मनाया जाता है, केरल में ओणम नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी नाम से मनाया जाता है और झारखंड में सरहुल नाम से मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व, यानी बहुत सारे प्रांतों में संक्रांति के दिनों में पतंग उड़ाने की भी रीति है। तो ऐसे ही वहाँ पर गुजरात में पतंग का पर्व, ऐसे अलग अलग प्रकार से फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं।
यानी जनवरी से मध्य अप्रैल, यानी जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक ये त्योहार मनाते हैं। देखो, झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड में देखो किस नाम से यह त्योहार मनाया जाता है, सरहुल, यानी बहुत ही जोश में आकर ये त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है और हमारे यहाँ भी 4 दिनों तक ये त्योहार हम मनाते हैं। संक्रांत, किंक्रांत, उसके पहले का दिन भी होता है। वैसे 4 दिनों तक ये झारखंड में मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संताल लोग फरवरी मार्च में और ओराव लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों के फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। देखो बच्चों, स्त्री पुरुष ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते और गाते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग जातियाँ हमारे भारत देश में अलग अलग जातियाँ है, प्रांत है, भाषा है, अलग पहराव पहनते हैं, अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। हर तरह के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। तो अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग समय में ये मकर संक्रांति का त्योहार है वो मनाते हैं। वो किस प्रकार मनाते हैं, देखो, संताल ये जो है वो फरवरी और मार्च में ये संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। ओराव लोग जो है वो मार्च और अप्रैल में ये त्योहार मनाते हैं। देखो बच्चों, ये जो जातियाँ दी गई है संताल और ओराव, ये आदिवासी जाति है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति यानी निसर्ग की पूजा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निसर्ग की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल के पेड़ की पूजा, देखो, साल एक पेड़ का नाम है, उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों के फूल आने लगते हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि फूल कैसे है, साल के फूल, और उस मौसम में बहुत खुशनुमा नज़र आता है। यानी निसर्ग जो है, प्रकृति जो है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचने गाने लगते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ तक ये पाठ समझ में आ चुका होगा। इसमें से संयुक्त अक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आपको लिखने हैं और यह पाठ मन से पठन करना है। आगे का भाग हम अगली वीडियोज़ में देख लेंगे।